सभी का जय हिंद स्टडी ग्रुप में मोस्ट वेलकम है। और बेटा ये आप लोगों की एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली है जिसमें आज से मैं आप लोगों को रोज़ाना भाई इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग आज से भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत का जो इतिहास है बेटा, इस भारतीय इतिहास में भाई भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो हम लोग यदि सबसे पहली बात करें इतिहास के काल विभाजन की, तो देखो बेटा, इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तीन भागों में किया गया है ना। पहला काल जो होता है उसको प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं। दूसरा आप लोगों का आदि ऐतिहासिक काल है ना, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और तीसरा होता है हिस्टोरिकल पीरियड या फिर ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों को हम लोगों को समझना है एक एक करके, है ना। तो भारतीय इतिहास में जो इतिहास है इसको हम लोग तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। हम लोगों को यही पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करें भाई प्रागैतिहासिक काल की, सबसे पहले यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो लिखित इतिहास के पहले के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का जो इतिहास है यह पत्थर एवं हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा जाता है। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया। अब सर इसका मतलब क्या है? तो देखिए इस काल के जो लोग थे ये आदि मानव थे, यानी कि इनको न तो किसी भी प्रकार की लिपि का ज्ञान था और न ही कोई अक्षर थे। तो भाई इनका जो इतिहास था वो हमने कैसे लिखा? तो इन्हीं के द्वारा जो उपयोग में पत्थर लाए गए थे, हड्डियाँ लाई गई थी या औजार जो इन्होंने यूज़ करे थे, यानी कि कुल मिला के जो आपका आदि मानव का काल था इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, है ना। इस काल में उन्होंने जो पत्थर यूज़ में करे होंगे, उपयोग में जो पत्थर लाए होंगे, तो इसके आधार पर उनका इतिहास लिखा गया है। यानी कि पूरा का पूरा जो पाषाण काल है इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। तो आपका प्री हिस्ट्री पीरियड क्या हो गया? पूरा का पूरा एक तरीके का स्टोन एज हो गया, है ना। पाषाण को इंग्लिश में हम लोग स्टोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस काल के जो लोग थे उन्हें भाई लिपि अक्षर का ज्ञान नहीं था, तो हम लोग कैसे इतिहास लिखे? तो उन्होंने जो भी पत्थर हड्डियाँ जो उपयोग में चीज़ें लाई होंगी उनके आधार पर उनका इतिहास लिखा गया। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद यदि हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल। अब बेटा आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो देखो यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के मनुष्यों को लिपि एवं अक्षर का ज्ञान था, बट हम उसे आज तक नहीं पढ़ पाए, है ना। जैसे आप लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको गोमुद्रिका लिपि कहा जाता है, बूस्ट्रोफेदम कहा जाता है या फिर भाव चित्रात्मक कहा जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे भाई उनको लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था, है ना, चित्रों के माध्यम से वो बातें करते थे, बट भाई हम उसको आज तक पढ़ नहीं सके, है ना। तो पहला काल आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना। प्रागैतिहासिक काल लिपि अक्षर का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में क्या था? ज्ञान तो था उन्हें लिपि अक्षर का, बट आज तक हम उसे पढ़ नहीं सके। और यदि हम लोग बात करें बेटा तीसरे विभाजन की, तो जो तीसरा विभाजन है उस तीसरे विभाजन में आप लोगों का आता है कौन सा? ऐतिहासिक काल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि देखिए ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल होता है जिससे संबंधित हमें लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है। जैसा कि आज आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो भारत में यह काल कब से शुरू होता है सर? तो भारत में यह काल शुरू होता है बेटा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो समय है इसे हम लोग भाई ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो इतिहास के विभाजन थे, भारत का इतिहास जो था, इस भारत के इतिहास के जो विभाजन थे इसको तीन भागों में हम लोग डिवाइड करे थे, है ना। कौन कौन से भाग थे? तो भाई एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब भाई लोगों को लिपि अक्षर का ज्ञान नहीं था, यानी कि उनका जो इतिहास लिखा गया है वो उन्हीं के द्वारा उपयोग में लाए गए पत्थर हड्डियाँ और औजारों के आधार पर लिखा गया, है ना। पाषाण काल यानी पूरा स्टोन एज प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है।
फिर दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि इस काल के लोगों को लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था बट उसे आज हम लोग पढ़ नहीं सकते हैंगे। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता इस काल के अंतर्गत आती। फिर ऐतिहासिक काल, तो इस काल के लोगों को लिपि अक्षर का ज्ञान था, लेखन कला का ज्ञान था और इसे आज हम लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि 6th BC से लेकर वर्तमान तक का जो समय है इसको हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि होता यही है कि हम लोगों को जब बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं तब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट ये बेसिक सी चीज़ें थी। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाई एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग प्रागैतिहासिक काल के जो 3 विभाजन है इसको पढ़ेंगे, है ना। और फिर आदि ऐतिहासिक काल है तो इसके बहुत सारे विभाजन है। फिर आप लोगों का ऐतिहासिक काल है तो इस ऐतिहासिक काल के भी बहुत सारे विभाजन है। ठीक है, तो मैं कल आप लोगों के लिए शाम को हो सकता है तो मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, है ना, जिसमें आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा कि इसके 3 विभाजन कौन कौन से हैं, जैसे पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर आप लोग आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। फिर वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है ना, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। फिर आप लोगों का ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है तो इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, है ना। और उस प्राचीन भारत के इतिहास में भी आप लोगों को सबसे पहले महाजनपद काल, फिर मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, है ना, हर्षवर्धन काल। फिर इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, है ना। इसी समय आप लोग शिवाजी महाराज यानी मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, मध्यकाल में हुए जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन थे इनको पढ़ेंगे। और फिर आप लोगों का शुरू हो जाएगा लास्ट में जो विदेशी कंपनियां थी जो हमारे इंडिया में आई थी, है ना, जिनमें पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्पेनिश। और फिर भारत में शुरुआत होगी राष्ट्रीय आंदोलनों की। ठीक है, तो वो सभी के सभी पार्ट आएगा आप लोगों के ऐतिहासिक काल में। ठीक है बेटा, तो ये एक नई सीरीज़ है और आप लोग यदि चैनल पर नए हों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ बेटा, यदि आप लोगों को इतिहास अच्छा करना है, ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली ये इतिहास के बारे में बताता चलूँगा। ठीक है, और रोज़ाना आप लोगों के लिए वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो जिसका भी इतिहास बहुत कमज़ोर हो, आप यकीन मानिए आप लोगों का इतिहास बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियोस लाते रहूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।